केंद्र सरकार का बीएसएफ को लेकर बड़ा फैसला। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि केंद्र ने सीमा के पास बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। बीएसएफ का दायरा 15 से 50 किलोमीटर का कर दिया गया इस फैसले के साथ ही, यानी कि पंजाब, असम, बंगाल में बीएसएफ का दायरा बढ़ा दिया गया है। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ये बदलाव हुआ है और केंद्र के फैसले पर पंजाब सरकार ने आपत्ति भी जता दी है। आम आदमी पार्टी, अकाली दल भी विरोध में है। कैप्टन अमरिंदर का समर्थन। केंद्र सरकार का बीएसएफ को लेके ये बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले में क्या कुछ शामिल है, तफसील से आपको उसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी की गई है केंद्र के इस फैसले के साथ ही, यानी कि बीएसएफ का दायरा जो 15 किलोमीटर का था उसे बढ़ाकर अब 50 किलोमीटर कर दिया गया है। और सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि असम और बंगाल में भी इस तरह का बदलाव किया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर के पास ये बड़ा बदलाव किया गया है। अब इसकी डिटेल्स भी आपको दे देती हूँ। केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला क्या किया गया, इस फैसले से क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर किस तरह की राजनीति भी अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि सियासी रार एक तरफ पंजाब में लगातार बढ़ रही थी अलग अलग मुद्दों को लेके, लेकिन केंद्र सरकार का फैसला, जिस पर केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लगा कि किसान आंदोलन का बदला केंद्र सरकार इस फैसले के साथ ले रही है। डिटेल्स आपको बिग वॉल ग्राफिक के जरिए दे देती हूँ। दरअसल केंद्र सरकार ने बीएसएफ के जो ऑपरेशन का दायरा है उसको बढ़ा दिया है और वो जमीन के हिसाब से यानी कि किलोमीटर वाइज उसको बढ़ा दिया गया है। क्या फैसला लिया गया, अब उसकी जानकारी भी आप ले लीजिए। बीएसएफ का जो ऑपरेशन होगा अब उसको जो पहले 15 किलोमीटर था उसको बढ़ाया गया। पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ के जो अधिकार हैं उनको बढ़ा दिया गया है। ये बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज है और इसी के साथ ये फैसला लिया गया है, यानी कि अब बॉर्डर से 50 किलोमीटर के अंदर तक का ऑपरेशन का अधिकार बीएसएफ के पास होगा। 50 किलोमीटर तक क्या कुछ हो सकता है उसकी जानकारी भी आप देख लीजिए। 50 किलोमीटर तक गिरफ्तारी, सर्च ऑपरेशन बीएसएफ अब कर पाएगी। ये 50 किलोमीटर तक का दायरा जिसे अभी बढ़ाया गया। मजिस्ट्रेट के आदेश, वारंट के बगैर ही बीएसएफ ये एक्शन ले सकती है, यानी कि सर्च ऑपरेशन भी कर सकती है, गिरफ्तारी भी अब बीएसएफ कर सकती है। पहले बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक के अंदर के ही बीएसएफ के अधिकार थे, यानी कि 15 किलोमीटर के दायरे में गिरफ्तारी, सर्च ऑपरेशन हो सकते थे, लेकिन अब इसको 50 किलोमीटर तक का कर दिया गया है। भारत बांग्लादेश की 4100 किलोमीटर बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ के पास है, बीएसएफ के पास इसका जिम्मा है। और भारत पाकिस्तान के 3323 किलोमीटर बॉर्डर की सुरक्षा भी बीएसएफ के ही जिम्मे है। और पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम बॉर्डर पर बीएसएफ के ऑपरेशंस अधिकार अब इसी फैसले के साथ बढ़ जाएंगे, जिसे लेकर सियासत भी लगातार हो रही है। सियासत अपने चरम पर जा पहुंची है। आपको यह भी सुनवा देते हैं कि बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र है उसके बढ़ने पर कैसे सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। जरा सुन। से जो एक बहुत बड़ा धक्का है और मैं एक बात आपके थ्रू बताना चाहता हूँ कि पंजाब के जो पुलिस है, जो पंजाबी हैं, वो नेशनलिस्ट हैं जिन्होंने टेररिज्म ख़त्म किया। उनके ऊपर विश्वास करके हम नेशनलिस्ट हैं, हम एंटी नेशनल नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लोगों के मन में सहम है जो हम कभी भी गवर्नमेंट को ऐसा करने नहीं देंगे। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हम रुक करेंगे। मोहित मल्होत्रा मेरे से होगी लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया, जरा सियासत से इतर इसके मायने समझा दीजिए, क्योंकि आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण बॉर्डर की सुरक्षा है और शायद इसी के मद्देनजर बीएसएफ के ये अधिकार बढ़ाए गए हैं। जी देखिए, पिछले अगर हम कुछ महीनों की बात करें तो पंजाब में लगातार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप भेजी जा रही है, जिसमें टिफिन बॉम्ब हैं, हैंड ग्रेनेड हैं और कई तरह के अन्य हथियार भी हैं। टारगेट किलिंग की कोशिश की जा रही है, कोई बड़ा धमाका करने की कोशिश की जा रही है। 4 टिफिन बम इससे पहले पंजाब पुलिस रिकवर कर चुकी है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो उसी इलाके में हो रहा है जो बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। भले ही वो अमृतसर के अटारी बॉर्डर की बात आप कर लें या फिर
फाजिलका, फिरोजपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, यहाँ पर जो पाकिस्तान की सीमा लगती है पंजाब के साथ, वहाँ की हम बात करें तो 50 से 60 किलोमीटर का जो दायरा है उसके अंदर ये तमाम घटनाएं हो रही हैं। इसी वजह से केंद्र सरकार की ओर से सख्ती की गई है और पहले बीएसएफ के अंडर जो 15 किलोमीटर का इलाका होता था उसे बढ़ाकर अब 50 किलोमीटर कर दिया गया है। लेकिन जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पर पंजाब पुलिस है उसके अधिकार सीधे तौर पे कम हो रहे हैं। बीएसएफ को पंजाब पुलिस के समान अधिकार मिल रहे हैं। इसी बात से पंजाब के तमाम नेताओं को दिक्कत है। सिर्फ सत्ता में बैठी कांग्रेस नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियां, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, ये लोग भी केंद्र सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि पंजाब को इनडायरेक्ट वे से अपने अंडर लेने की ये केंद्र सरकार की कोशिश है। लेकिन मोहित, ऐसे में जब इस वक्त इतना सेंसिटिव एरिया बॉर्डर हो रखा है, ये तमाम गतिविधियां हो रही हैं, क्या ये पंजाब देख नहीं पा रहा है? क्या वहां के सीएम, डिप्टी सीएम ये देख नहीं पा रहे हैं कि सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि 2 और राज्यों के लिए ये फैसला लिया गया? और जो कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं कि राजनीति को इतर रख के पहले सुरक्षा क्या है उसको देखना समझना जरूरी है, फिर उसके बाद राजनीति की बात आती है। लेकिन ऐसा लगता है कि वहां पर बैठी सरकार राजनीति का कोई मौका अपने हाथ से इस वक्त गंवाने के मूड में है नहीं। देखिए, पंजाब में चुनावी साल है, इसी वजह से हर मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, उसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है। और आप देखिए जो डिप्टी सीएम है पंजाब के, उन्होंने कितना गैर जिम्मेदार बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमारी राष्ट्रीयता पर, हमारी देशभक्ति पर शक है केंद्र सरकार को और हम एंटी नेशनल नहीं है। यानी वो इस पूरे मुद्दे को एक नेशनल वर्सेस एंटी नेशनल का रूप दे रहे हैं। यानी ये तो किसी ने नहीं कहा कि पंजाब सरकार जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पर है वो अपने सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा नहीं कर सकती। सिर्फ बीएसएफ को और अधिकार दिए गए हैं ताकि सख्ती की जा सके, लेकिन इसे एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है और बेवजह का पूरा बवाल जो है वो पंजाब में शुरू हो चुका है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि बीएसएफ के पास अब समान अधिकार होंगे। अमृतसर की बात करें, फिरोजपुर की बात करें तो यहाँ पर काफी शहरी इलाका भी ऐसा होगा जहाँ पर बीएसएफ सीधा रेड कर सकती है, किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, पूछताछ कर सकती है। उसे पंजाब में फैला हुआ है, जिस तरह के बॉर्डर क्राइसिस इस वक्त मोहित लगातार बने हुए हैं, और इसके साथ ही चाहे आप टेररिस्ट एक्टिविटीज की बात कर लीजिए, इन्फिल्ट्रेशन की बात कर लीजिए, ये वो तमाम इस वक्त चैलेंजेस बने हुए हैं जिसके लिए बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि पंजाब की सरकार केंद्र सरकार के इस फैसले के साथ नहीं चल रही है और इसे लेकर सवाल भी उठा रही है। शुक्रिया मोहित, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।